26 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नज़र आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहाँ चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था और अब जब उस पर लोग नज़र दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाज़ा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नज़र घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। आसमान में जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे वही हेलीकॉप्टर एकमात्र सहारा है अभी लोगों के लिए। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं रसुआ में, इस पूरे इलाके में, उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। जिनके बारे में कोई खबर नहीं है उनके परिजन यहाँ आपको नजर आएंगे। ये जो भीड़ है ये उन लोगों की भीड़ है जो अपनों की तलाश में आए हैं। ये वो भीड़ है जो भीड़ अपनों को खोज रही है। किसी के माता पिता घूमने गए थे, किसी के दोस्त घूमने गए थे, किसी के परिवार के लोग घूमने गए थे। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो रेस्क्यू होकर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं रेस्क्यू होकर? कहाँ से? दोंचे। वहीं फंस गए थे आप लोग? नहीं, डाउन परिवेशी बेत्रावती में फंसे। अभी और लोग हैं उपचार के लिए दोंचे लेके गया था। अभी और लोग हैं वहाँ? बहुत है ना। कितने लोग हैं? 400-500 जाना है ना। ऐसा हुआ किधर चला गया है उतना का पता नहीं है, किधर चला गया है उसका पता नहीं। आपका 100 में 5% बचा हुआ है, 95% सब लगभग 500 जाना 3000 मान्छे होगा। यहाँ जो लोग रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, जिन्हें बचाकर लाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वहाँ जितना कुछ था उसका सिर्फ 5% बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। एक बार मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के अंदर का कि वहाँ किस तरीके से लगातार हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, लगातार हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ हो रहा है और यहीं से या तो राहत सामग्री भेजी जा रही है या फिर लोगों को वहाँ से लाया जा रहा है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जब हेलीकॉप्टर लैंड होगा तो उन्हें इस बात से राहत मिलेगी कि उनके परिजन सुरक्षित हैं। कई सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं, वो सब सुबह से ही काम में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ से टेक ऑफ और लैंड का काम चल रहा है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में लगातार लोगों को लाया जा रहा है। आप लोग इंतजार में हैं? किस बात का इंतजार है? आपके भी लोग फंसे हैं ऊपर? फंसे है ना, हम हमारा तो लेके गए, किधर लेके गए पता नहीं। आपके परिवार के लोग फंसे हैं? जी। कहाँ फंस गए वो, रसुआ में या नीचे? नीचे इधर ही नीचे जी। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं नेपाल का ही रहने वाला हूँ। कितने लोग अब तक, सुबह से कितने लोग रेस्क्यू होकर आ गए? सुबह से तो रेस्क्यू कर ही रहे हैं और हमारे भी बच्चे लोग यहाँ पे मदरसा वगैरह था तो 50 बच्चे हैं तो ऊपर इंशाल्लाह सेफ्टी है। वो सुरक्षित हाँ, है? सुरक्षित आप है। लोगों के पास खबर आ गई है? हाँ, आ गई है, वीडियो भी उनकी आ गई तो है। जिन हम लोग काठमांडू से अभी ना आए। आप लोग काठमांडू से आए हैं। 50 बच्चा हम लोग का सब है, बच्चा उम्र 10 से 12 साल के भीतर में।
तो यहाँ पे मदरसे थे। 10 से 12 साल के बच्चे हैं। एक बार मैं फिर मनीष कहूंगा आपको कि जरा ये तस्वीर दिखाइए कि जैसे ही एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है वैसे ही कुछ लोग आपको दिखेंगे हाथों में थैला लिए, हाथों में बैग लिए। ये वो लोग हैं जो ऊपर फंस गए थे, या तो वो काम से गए थे, घूमने गए थे, या वो यहीं के रहने वाले हैं। वो लोग अब धीरे धीरे उन्हें लाया जा रहा है और एक एक करके यहाँ उन्हें लैंड कराने के बाद उन्हें अपने परिवारजन को सौंप दिया जा रहा है।